कदीम ज़माने की बात है जब दुनिया में जादू, असरार और छपी ताकतों का राज था। पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी, नूरिस्तान। इस सल्तनत की हुक्मरान मलिका ज़रीना थी, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी बल्कि अपनी अक्ल, बहादुरी और इंसाफ पसंदी के लिए भी जाना जाता था। लोग कहते थे कि ज़रीना की आंखों में एक अजीब चमक है, जैसे वो सब कुछ देख सकती हो जो आम इंसानों की नज़र से ओझल हो। मगर इस चमक के पीछे एक राज भी था। हर रात जब महल के दरवाजे बंद होते, पहरेदार सो जाते और दुनिया नींद में चली जाती, मलिका ज़रीना आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बगैर किसी को बताए महल के पिछले बाग की तरफ निकल जाती। वो बाग आम नहीं था। वहां एक पुराना सूखा दरख्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें कभी जादू था, और उसी दरख्त के नीचे हर रात एक जादुई घोड़ा आता था। वो घोड़ा आम घोड़ों की तरह नहीं था। इसका रंग चांद जैसे सफेद था, इसकी आंखें नीली रोशनी से चमकती थीं और उसके कदम जमीन को छूते नहीं थे बल्कि हवा में तैरते थे। जब मलिका ने पहली बार इसे देखा तो वो खौफजदा हो गई, मगर वक्त के साथ उसके दिल में खौफ की जगह तजस्सुस ने ले ली। एक रात जब चांद पूरे जोबन पर था, घोड़ा अचानक बोला, ज़रीना, वक्त आ गया है। मलिका चौंक गई। इसका दिल तेज धड़कने लगा। तुम बोल सकते हो? घोड़े ने अपनी रोशन आंखों से इसकी तरफ देखा। मैं हमेशा बोल सकता था, बस तुमने आज सुनने की हिम्मत की है। मलिका ने गहरी सांस ली। कौन सा वक्त? घोड़े की आवाज में एक अजीब संजीदगी थी। तुम्हारी सल्तनत खतरे में है और दुश्मन तुम्हारे सबसे करीब है। मलिका ने फौरन इनकार किया। ये नामुमकिन है। मेरे दरबार में सब वफादार हैं। घोड़ा आहिस्ता से मुस्कुराया। वफादारी अक्सर निकाब होती है, हकीकत नहीं। मलिका खामोश हो गई। अगर तुम सच जाना चाहती हो तो कल रात महल के खुफिया दरवाजे के पास आना। ये कहकर घोड़ा हुआ में तहलील हो गया। अगली रात मलिका के दिल में बेचैनी थी। क्या वाकई कोई इसे धोखा दे रहा था? क्या इसका अपना दरबार उसके खिलाफ था? रात के सन्नाटे में वो आहिस्ता से महल के एक पुराने हिस्से की तरफ गई, जहां एक खुफिया दरवाजा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज आई। मलिका ने सांस रोक लिया। वो वजीर सलीम था। उसके साथ एक सिया लिबास में मलबूस शख्स भी था। सब कुछ तैयार है? सलीम ने आहिस्ता से पूछा। सिया लिबास वाला बोला, कल रात मलिका को खत्म कर दिया जाएगा। मलिका का दिल जैसे रुक गया। और फिर ये सल्तनत हमारे आका की होगी। मलिका की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाला। इसका सबसे काबिल एतमाद मुशीर इसका दुश्मन निकला। वो फौरन बाग की तरफ भागी। तुम ठीक कहते थे, इसने घोड़े से कहा। घोड़ा पहले से वहां मौजूद था। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असल खतरा अभी बाकी है। मलिका ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम हो कौन? और ये सब क्यों हो रहा है? घोड़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं कभी इंसान था, एक शहजादा। मेरा नाम ज़हीर था। मलिका हैरान रह गई। एक ताकतवर जादूगर ने मुझे इस शक्ल में कैद कर दिया क्योंकि मैंने इसके मंसूबे जान लिए थे। कौन सा मंसूबा? दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों पर कब्जा करना, और नूरिस्तान इसका पहला हदफ है। मलिका के हाथ कांपने लगे। और वजीर सलीम? वो इसी जादूगर का मोहरा है। अगले दिन दरबार में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर मलिका के दिल में तूफान बरपा था। वजीर सलीम हमेशा की तरह मुस्करा रहा था। मलिका सलामत अब के लिए खास मशरूब मलिका ने जाम लिया, मगर इसे घोड़े की बात याद थी। इसने खामोशी से जाम बदल दिया। सलीम ने बेखबरी में वो जाम पी लिया। चंद लम्हों बाद इसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। तुमने मरने से पहले, इसने कांपती आवाज में कहा, तुम बच नहीं सकोगी। और उसकी सांस रुक गई। इसी रात आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई। बिजली चमकी और महल के ऊपर एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। एक गूंजती हुई आवाज आई,
जरीना, मलिका बाहर आई। कौन हो तुम? अचानक एक सिया लिबादा पहने शख्स उसके सामने जाहिर हुआ। मैं वो हूं जिससे सब डरते हैं, वही जादूगर। अब ये सल्तनत मेरी है। इसी लम्हे जादुई घोड़ा आगे बढ़ा। इसके जिस्म से रोशनी निकलने लगी। वो तेजी से चमका और एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। मैं वापस आ गया हूं, ज़हीर ने कहा। जादूगर गुस्से से चीखा, नामुमकिन। एक जबरदस्त जंग शुरू हुई। जादूगर ने आग के शोले फेंके। ज़हीर ने अपनी तलवार से उन्हें रोका। मलिका ने हिम्मत की, वो पीछे नहीं हटी। जादूगर ने आखिरी वार किया, मगर मलिका ने एक कदीम तावीज़ निकाला जो इसे बचपन में मिला था। इस तावीज़ से रोशनी निकली। जादूगर चीख उठा। नहीं, चंद लम्हों में वो धुएं में बदलकर खत्म हो गया। खामोशी छा गई। हवा रुक गई। आसमान साफ हो गया। नूरिस्तान बच गया। ज़हीर ने मलिका की तरफ देखा। तुमने मुझे आजाद कर दिया और अपनी सल्तनत को भी। मलिका मुस्कुराई। ये सब सच और हिम्मत की वजह से हुआ। वक्त गुजरता गया। नूरिस्तान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया और मलिका जरीना और शहजादा ज़हीर की कहानी एक दास्तान बन गई। ऐसी दास्तान जो आज भी सुनाई जाती है। सबक, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन हमारे करीब होता है और सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर। सच, हिम्मत और सही फैसले हर जादू से ज्यादा ताकतवर होते हैं।